आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का तीसरा सेट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो एनएच पर सुविधाजनक यात्रा को बनाना है। पूछेगा सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बड़े बंदरगाह को एक दूसरे से जोड़ने से। तथा पूछेगा भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विद्रोह करना शुरू कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश के लोग ने। और यह परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। पूछेगा पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह गोदावरी पर है। तथा पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो यह 2014 में। अगला क्वेश्चन है, नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई? तो यह 2024 में किया गया। और कहां से? तो नई दिल्ली से किया गया। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के साथ हिंसा के उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया है? तो यह पोस्को एक्ट में किया गया। आगे है आईटी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया? तो धारा 67 के तहत। अगला क्वेश्चन है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन से हैं? तो शारदा सिन्हा। स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। तब भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। पूछेगा विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लापता लेडी। और ऑस्कर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 में। अगला क्वेश्चन है, ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो सत्यजीत रे को। अगला क्वेश्चन है, देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो अघन्या का क्या अर्थ होता है? तो न मारे जाने योग्य पशु। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो श्रम ब्यूरो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोजगार और बेरोजगारी की आंकड़े कौन जारी करता है? तो NSSO। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो यह पटना जिला में। कहाँ पे? तो बिहटा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? तो यह तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे। आगे है, आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया? तो CSIR द्वारा। आगे क्वेश्चन है,
अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया। आगे क्वेश्चन है, इसका लक्ष्य क्या है? तो महिलाओं को अधिक से अधिक उद्यमी बनाना, महिलाओं को अधिक से अधिक उद्यमी बनाना इसका लक्ष्य है। पूछेगा महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? तो यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। आगे पूछेगा शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो IIT मद्रास। अगला है, इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया है? तो यह 9वां संस्करण जारी किया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां है, यह 2024 के अनुसार। तथा प्रथम देश कौन सा है? तो फिनलैंड। आगे क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो यह नीति आयोग करता है। अगला पूछेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो MS स्वामीनाथन कमेटी। आगे क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो यह वैशाली में बिताए थे, वैशाली में। सबसे अधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश भी दिए थे। अगला है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP द्वारा। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका हिंदी नाम है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1972 में। UNEP के गठन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुआ था। पूछेगा UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में। आगे क्वेश्चन है, रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन यानी DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गठन 1958 में किया गया और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। पूछेगा इसरो का गठन कब किया गया? तो यह 1969 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु है। आगे क्वेश्चन है, रक्षा पेटी यानी लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना। आगे क्वेश्चन है, चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक दिवसीय निकाय के रूप में कार्य किया है? तो यह 1989 तक। और गठन कब हुआ था चुनाव आयोग का? तो 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात समाप्त करने का संकल्प किस सदन में पारित किया जाता है? यह PBI क्वेश्चन है, यह लोकसभा में पारित किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा अरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो यह आयन मंडल में घटित होती है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन से दो ग्रह है जो अपने परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है अंशु, इससे आप याद रख सकते हैं। अ से अरुण, स से शुक्र, अंशु। अरुण और शुक्र यह पूरब से
पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं तथा अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, इसीलिए इसका सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। शुक्र और अरुण का अगला क्वेश्चन है, मेडुला जो है मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो यह पश्च मस्तिष्क से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, बिहार की दूसरी रामसर साइट नागीनकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो नागीनकटी जो है जमुई में है। तथा प्रथम रामसर साइट बिहार की कौन सी है? तो काबर ताल झील। यह कहाँ है? तो यह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। आगे क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो मनाया गया यह 1974 में, लेकिन घोषणा हुआ था 1972 में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो है, लिम्पोपो। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो एवं जायरे, कांगो एवं जायरे। आगे क्वेश्चन है, घघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यह छपरा में मिलती है। घघरा जो है छपरा में गंगा नदी में मिलती है। और गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर। और बिहार के कितने जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिला से। आगे क्वेश्चन है, नर्मदा तथा ताप्ती के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो यह सतपुड़ा की पहाड़ी है। एक इसका ट्रिक है छोटा सा, इससे आप याद रख सकते हैं। VNST है, VNST। V से यहाँ हो जाएगा, यहाँ पूछा है नर्मदा एवं ताप्ती। ये नर्मदा, N से नर्मदा, T से ताप्ती के बीच कौन सी नदी है, कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ी। V से विंध्याचल, N से नर्मदा, S से सतपुड़ा, T से ताप्ती। V से विंध्याचल, विंध्यन पर्वत, V से विंध्यन पर्वत, N से नर्मदा नदी, S से सतपुड़ा, T से ताप्ती नदी। इससे आप मैच करके पूछ सकते हैं, मिला के आंसर दे सकते हैं। जैसे पूछेगा कि नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो विंध्य एवं सतपुड़ा। अगर ऐसा पूछता है कि सतपुड़ा किन 2 नदियों के बीच में है, सतपुड़ा पर्वत रेंज, तो यह नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? तो यह बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की संधि 2 संधि हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को, दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। आगे क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी किलोमीटर है? तो यह 40-96 किलोमीटर है, 40-96 किलोमीटर है। और कितने भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आगे क्वेश्चन है, बांग्लादेश एशिया महादेश के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्व भाग में, दक्षिण पूर्व भाग में। पूछेगा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अगला है, अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो बखान गलियारा से। किससे? तो बखान गलियारा से। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को। और किस कारण? तो यहाँ बर्फ़ के फैले होने के कारण इसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो नेफा था, नेफा।
आगे क्वेश्चन है प्राचीन प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यह जम्बू द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का। आगे क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। और भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। पूछेगा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो यह पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है। आगे है कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। पूछेगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर होता है देशांतरीय विस्तार। आगे क्वेश्चन है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन का महारानी कौन थी? तो कब हुआ था स्थापना? 1600 में हुआ था। उस समय भारत का राजा अकबर, मुगल वंश का शासन चल रहा था और अकबर का शासन था। अकबर का शासन कब से कब तक था? तो 1556 से 1605 तक। और ब्रिटेन का महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। आगे क्वेश्चन है मुगल दरबार आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? तो यह टॉमस रो था जो 1615 में आया था जहांगीर के दरबार में, तथा प्रथम भी जो था कैप्टन हॉकिंस, यह भी जहांगीर के समय में आया था। आगे क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो यह सूरत में स्थापित किया गया 1608 में, 1608 में। आगे क्वेश्चन है 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके साथ लड़ी थी? तो यह फ्रांसीसी के साथ लड़ी थी, जिसमें फ्रांसीसी का हार हो गया था। आगे क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1756 से 1763 तक। आगे पूछेगा और किसके किसके बीच हुआ था? तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो यह बंगाल में स्थापित किया था, बंगाल में। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था? तो बक्सर के युद्ध 1764 में, 1764 में। आगे है अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार था। आगे क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन चाइल्ड को। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज जो था रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो यह अकबर के दरबार में आया था और आगरा दरबार में आया था। आगे क्वेश्चन है 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? तो जॉन मिडल्टन, जॉन मिडल्टन। पूछेगा किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया था? तो यह औरंगजेब था, औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर में को घोषित किया? तो यह कोलकाता को घोषित किया, कोलकाता को। आगे वाला क्वेश्चन है अंग्रेज के बाद
भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1616 में, 1616 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुआ था? तो लुई 14वां के काल में, लुई 14वां के काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला यूरोपियों के क्रम को लिखिए। तो पहले पुर्तगाली था, फिर डच था, फिर अंग्रेज था, फिर डेनिश था, फिर फ्रांसीस था, फिर स्वीडिश था। आगे क्वेश्चन है, 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह 1861 के अधिनियम के तहत। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तथा मतदान करने का अधिकार 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्गत किया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत। एवं प्रथम सचिव कौन हुए थे? तो लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में, 1909 के भारत शासन अधिनियम में, जिसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को मतलब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के अमेंडमेंट आयोग एक्ट के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1 जनवरी 1877, 1 जनवरी 1877। आगे क्वेश्चन है, 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ हुआ? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का। पूछेगा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का नींव कब से पड़ा? तो 1919 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो 1860 में। और किसके द्वारा? तो विलियम जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस अधिवेशन में की गई? तो स्वराज विधेयक में तिलक के द्वारा कब? तो 1875 में। स्वराज विधेयक में तिलक के द्वारा 1875 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में हुआ? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। गरबा तथा डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो छऊ का। छऊ पश्चिम बंगाल, झारखंड का भी नृत्य है छऊ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर आपको इडुटेरिया का जो 7500 सीरीज का एक बुक आया है
उसका कुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट उसका उपलब्ध है, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।